राहुल गांधी 56 साल के हो गए। राहुल गांधी को कई दिग्गजों ने जन्मदिन की बधाई दी है, लेकिन इन सब में एक खास बधाई जिसका खूब जिक्र हो रहा है, वो बधाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए कुछ ऐसा लिखा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को बधाई में क्या संदेश दिया है, चलिए जरा जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 56 साल के हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कई दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी और कहा कि वो सत्ता के सामने निर्भीक होकर सच कहते हुए समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों और हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बड़ी संतान हैं। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सदस्य और निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। वो पिछले 22 सालों से राजनीति में एक्टिव हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान के आदर्शों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा और वंचित और अनसुनी आवाजों के लिए आपका अडिग संघर्ष लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। समावेशिता, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा की कांग्रेस पार्टी की गौरवशाली परंपरा आपके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में साफ रूप से प्रतिबिंबित होती है। खड़गे ने कहा, जनता के बीच राहुल गांधी के निरंतर संवाद और सत्ता से निर्भीक होकर सच कहने के साहस के जरिए आपने सदैव समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों और हितों की सशक्त पैरवी की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शक्ति और राष्ट्र सेवा के लिए दीर्घायु जीवन प्रदान करे। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा, बहुत कम नेताओं ने इतने लंबे समय तक इतनी कटुता भरी आलोचना और इतने लंबे समय तक निरंतर सार्वजनिक जांच परख का सामना किया है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर लोग सार्वजनिक जीवन से पीछे हट जाते हैं, लेकिन उन्हें कमजोर करने का हर प्रयास मानो उनके संकल्प को और दृढ़ करता गया, उनकी राजनीति को और परिपक्व बनाता गया और जनता से उनके संबंध को और गहरा करता गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी को बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा, महिलाओं और वंचित वर्गों के धूर समर्थक राहुल आज पूरे भारत में उन लोगों की सशक्त आवाज बन गए हैं जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। उन्होंने कहा, संविधान के मूल्यों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के प्रति राहुल गांधी की अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करती रही है। गहलोत ने कहा कि मैं राहुल गांधी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और राष्ट्र सेवा के लिए अटूट संकल्प और ऊर्जा की कामना करता हूँ। केरल में कांग्रेस नेताओं ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और सोशल मीडिया पर मैसेज और तस्वीरें शेयर करते हुए उनकी राजनीतिक यात्रा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम जॉन ने गांधी को यानी राहुल गांधी को ऐसा नेता बताया जिसने समकालीन भारतीय राजनीति में अभूतपूर्व चुनौतियां, बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण अभियान और सुनियोजित दुष्प्रचारों का सामना किया। जॉन ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, संसद की सदस्यता रद्द होने और सरकारी आवाज से बेदखल किए जाने के बावजूद राहुल गांधी बिना किसी डर या हिचकिचाहट के आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति के विकल्प के रूप में राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रेम और एकता की राजनीति को आगे बढ़ाया और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की। जॉन ने कहा, इस यात्रा के दौरान राहुल ने सीधे लोगों से संपर्क किया, उनकी चिंताओं को सुना, उनके संघर्षों में भागीदार बने। उन्होंने कहा, राहुल गांधी भारत में कॉरपोरेट फांसीवादी गठजोड़ के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे हैं। उन्होंने लगातार सबूतों के साथ इस बात को उठाया कि कैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों पर हमले हो रहे हैं।
आज जब लाखों छात्र नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर चिंता जता रहे हैं और युवाओं का भविष्य खतरे में है, राहुल गांधी उनकी बात सुनने और उनकी आवाज उठाने के लिए मौजूद हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, मंत्री पीसी विश्वनाथ ने भी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जो सच्चाई और न्याय की राजनीति पर दृढ़ता से कायम रहते हैं और लोगों के अधिकारों के लिए बिना किसी समझौते के लड़ते हैं। राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन के मौके पर पार्टी नेता और कांग्रेस जगह जगह जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर राहुल गांधी की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें उनके एक हाथ में भगवान परशुराम का फरसा है तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान। वाराणसी के गंगा घाट पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिन का जश्न मनाया। इस दौरान राहुल गांधी के भगवान परशुराम के अवतार वाले पोस्टर को दूध से अभिषेक किया गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की इस तस्वीर के संदेश नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी रणनीति भी छिपी हुई है। राहुल गांधी की भगवान परशुराम के अवतार वाली तस्वीर राजनीति के बदलते मिजाज, सामाजिक समीकरणों और नैरेटिव की जंग को बयां करती है। इस तस्वीर के जरिए सियासी संदेश देने की कवायद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बनारस के गंगा घाट पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जन्मदिन को रीति रिवाजों के साथ मनाया, जिसमें गंगा नदी में उनकी तस्वीर पर दूध चढ़ाने से लेकर केक काटना तक शामिल है। पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के अवतार में दिखाया गया। तस्वीर में राहुल गांधी के एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में फरसा लिए हुए दिखाया गया। जी, आज हम सभी युवा कांग्रेस के लोगों ने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हमारे सांसद राहुल गांधी जी का जन्मदिन मां गंगा के गोद में दुग्धाभिषेक करके हम लोगों ने मनाया है और ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया है कि आने वाले समय में वो हमारे प्रधानमंत्री बने। लेकिन काशी से आपने राहुल जी को परशुराम जी के रूप में दिखाया है, जी, फिर उनका दूसरा किया है। जी, मुझे लगता है कि इससे कुछ विवाद कर सकता है। देखिए, ये हमारी भावनाएं हैं अपने नेता के प्रति। जिस तरीके से बाबा परशुराम ने धरती से जो अन्यायी थे, अधर्मी थे, पापी थे, उनको मुक्त कराया है, उसी तरीके से हम ये भाव मन में रखते हैं कि लोकतंत्र के विरोधी, संविधान के विरोधी और आपसी सामंजस्य बिगाड़ने वालों के विरुद्ध नेता हमारे राहुल गांधी जी मुखर रहते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से बाबा परशुराम जी ने अधर्मियों को, राक्षसों को धरती से मुक्त कराया, उसी तरीके से इन अधर्मियों को जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको बाहर करने का काम हमारे राहुल गांधी जी करेंगे और हमारे नेता बनकर के हमारे प्रधानमंत्री बनकर के वो सामने आएंगे। दरअसल बीजेपी लंबे समय से कांग्रेस पर तुष्टीकरण और बहुसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस इस तस्वीर के जरिए इस नैरेटिव को पूरी तरह से तोड़ने के लिए पिछले कुछ सालों से अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। राहुल गांधी का खुद को जनेऊधारी हिंदू बताना, केदारनाथ महाकाल की यात्राएं करना और अब हाथ में परशुराम का फरसा थामना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज के साथ साथ हिंदू चेतना के बड़े प्रतीक हैं। उनके फरसे को हाथ में लेकर राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं कि सनातन संस्कृति और उसके नायक किसी एक राजनीतिक दल की जागीर नहीं है। बहुसंख्यक समाज को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो अपनी धार्मिक जड़ों से उतनी ही मजबूती से जुड़े हैं जितने देश के संविधान से। फिलहाल राहुल गांधी के जन्मदिन पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।